हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नेम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो ये बोल लो, पीरियोडिक टेबल बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब हमारे पास डिस्कवरी चल रही थी ना एलिमेंट्स की, जब डिस्कवरी चल रही थी भाई, कभी तो हमको गोल्ड मिल गया, एयू सिल्वर मिल गई, एजी कॉपर मिल गया, आयरन मिल गया। तो हुआ क्या कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हमको मिल गए, लेकिन सभी जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट थी। ठीक है ना भाई, जितने भी एलिमेंट्स मिले, आज हमारे पास 100+ एलिमेंट्स हैं, उस सब की ही जो प्रॉपर्टी है, सबका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो हुआ क्या कि अब ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि हम किस किस की प्रॉपर्टी याद करेंगे ऐसे। तो हमने सोचा कि यार कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना देना कि जो जितने भी सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स हैं उनको हम एक जगह पे रख दें। ठीक है भाई, उनका एक ग्रुप बना दें और उस ग्रुप में बस वो वाले एलिमेंट्स हो जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो। ठीक है, तो इस सब के चलते एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया हमने एलिमेंट्स का, जिसमें सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स थे वो एक ग्रुप में थे। ठीक है ना, दूसरे ग्रुप में डिफरेंट प्रॉपर्टी के, मतलब भाई एक ग्रुप हो गया उसमें सेम प्रॉपर्टी के हैं, जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी सेम प्रॉपर्टी के हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमने एक ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट बना दिया, उसको हमने बोल दिया पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल है क्या, बेसिक से एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। उसमें हमने कर क्या रखा है कि जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक मॉडर्न फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की, पर ऐसा तो है नहीं कि एकदम से यही आ गई बस। ऐसा तो है नहीं ना, बहुत सारी पीरियोडिक टेबल आई, उसके बाद फाइनली ये हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए किस साइंटिस्ट ने कितना योगदान दिया है, किस साइंटिस्ट ने हमको क्या कहा, क्या बताया और क्या दिया है, ठीक है, वो हम ऐसे देख लेंगे। अच्छा, पहले तो एक ही लाइन है, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर। ठीक है, हम बस यही चीज कहना चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, जितने भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, हम उनको एक ग्रुप में अरेंज करना चाहते हैं और उसी अरेंजमेंट को बोल दिया हमने पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले 1789 में एंटोनी लेवेसर आए थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बस एक लिस्ट दी थी 33 एलिमेंट्स की, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमको 33 एलिमेंट्स की 33 एलिमेंट्स की एक लिस्ट दे दी कि ये हमारे पास 33 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद 1829 में डोवेनियर आए और इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दे दिया। अब लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या था कि इसमें ना इन्होंने ना कुछ एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर दिया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी, इन्होंने उनको एक जगह पे रख दिया। ठीक है, और एक लॉ दे दिया जिसको हमने ट्राइड्स नाम रख दिया, लॉ ऑफ ट्राइड्स बोलते हैं हम उसको। लेकिन ये वाला जो लॉ था ये बहुत ही कम एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा था। ठीक है ना, सिंपल से इस लॉ में होता क्या है कि भाई इन्होंने ना सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक जगह पे रख दिया। ठीक है, तो अभी हम इतनी डीप जाके इसकी बात नहीं करेंगे लॉ ऑफ ट्राइड्स की, क्योंकि ये फेल हो गया था और इतना ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद अच्छा, इनकी मतलब ये चाहते क्या थे, जो डोवेनियर थे क्या चाहते थे, ये भी यही सेम चीज चाहते थे कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी के हैं उनको एक जगह रख दिया जाए। इन्होंने कोशिश करी, एक लॉ दिया, लेकिन वो लॉ बहुत ही कम एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रही थी। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास न्यूलैंड। ठीक है, 1866 में जॉन न्यूलैंड आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, जो सिमिलर प्रॉपर्टी थी जिनकी, उनको एक जगह पे डाल दिया और उन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने बोला कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद एलिमेंट्स अपना बिहेवियर रिपीट करते हैं। इन्होंने कहा जैसे हमारे पास 8 एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट से लेकर 7 तक तो हम एक लाइन में अरेंज कर देंगे। 8th वाले का जो बिहेवियर होगा ना वो फर्स्ट वाले के जैसा होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, और
उन्होंने अरेंज भी करके दिखाए, लेकिन फिर वही चीज आ गई कि वो तो बहुत ही थोड़े एलिमेंट्स पे हो रहा था, वो वाला लॉ भी अप्लाई, लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बहुत थोड़े एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जॉन न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने क्या किया, जैसा इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, तो इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए उनको अरेंज कर दिया। भाई जिसका एटॉमिक मास है कम उसको पहले रख दिया, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको बाद में रखा। और इन्होंने बोला कि एक लिमिटेड, एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो अपना बिहेवियर रिपीट करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी ये वाली चीज, ये बहुत ही कम एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए। ठीक है, इसके बाद आए 1869 में मेंडलीव। ठीक है, अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इन्होंने भी सेम ही फिनोमिना यूज किया। क्या किया कि भाई इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, और इनका मानना ये था कि जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। मींस अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर मास, मतलब मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, तो एक पीरियड के बाद, एक पॉइंट के बाद जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी। ठीक है, तो इन्होंने हमको एक प्रॉपर टेबल दे दी। ठीक है, जिसमें इन्होंने 63 एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट कर रखा था, उस टेबल में इन्होंने हॉरिजॉन्टली रो थी, कुछ कुछ वर्टिकल कॉलम थे। भाई कुछ हॉरिजॉन्टली थे, कुछ वर्टिकल कॉलम थे। ठीक है, तो इन्होंने एक हमको अरेंजमेंट दे दिया। ठीक है, कि इन्होंने ना अपनी जो ये अरेंजमेंट दिया था वहां पे ना उस टेबल में ना कुछ ना जगह खाली छोड़ दी। अब कैसे खाली छोड़ दी, जैसे ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट को फिक्स किया था। अब जिस एटॉमिक मास का एलिमेंट, भाई ऐसा हो गया जैसा 100, जैसा मानने की चीज है कि 55 है, 55 जिसका एटॉमिक मास है, इन्होंने उसको अरेंज कर दिया, लेकिन 56 वाला अवेलेबल नहीं है तो इन्होंने उसकी जगह छोड़ दी, और 57 वाला है हमारे पास तो उसको वहां पे अरेंज कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरीके से प्रिडिक्ट कर लिया था कि भाई अभी तक ये एलिमेंट्स हमको मिले नहीं, पर इन फ्यूचर हमको ये वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इन्होंने जो एलिमेंट्स नहीं मिले थे उनकी भी जगह छोड़ दी थी अपनी टेबल में। जो इन्होंने 63 एलिमेंट्स की टेबल बनाई थी, उसमें जो एलिमेंट्स नहीं मिले थे तब तक उसकी इन्होंने जगह छोड़ दी थी। ठीक है, कि भाई फ्यूचर में मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज थी इनकी। ठीक है, अब नेगेटिव देख लो क्या क्या, ये क्या क्या चीज नहीं कर पाए। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। अब यार सिंपल याद रखो कि इन्होंने आइसोटोप्स की जो पोजीशन है वो नहीं बता पाए कि जो इनकी बनाई हुई पीरियोडिक टेबल थी कि उसमें आइसोटोप्स को कहाँ पे रखेंगे, एक चीज। सेकंड था कि हाइड्रोजन वाज नॉट असाइंड करेक्ट पोजीशन, ये हाइड्रोजन को एक सही पोजीशन नहीं दे पाए अपने वाली पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। अब कहीं कहीं पे ना ये केमिकल प्रॉपर्टीज को सेम रखने के चक्कर में इन्होंने जो एटॉमिक मास का ऑर्डर था वो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि एटॉमिक मास जिसका हाई है एलिमेंट का वो पहले आ गया, और जिसका एटॉमिक मास कम है वो बाद में चला गया। ठीक है, तो अब इन्होंने जैसी कैसी एक पीरियोडिक टेबल दी, और 63 एलिमेंट्स थे उस पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ ये बस दो ही चीजें चाहते थे। पहला तो ये चाहते थे कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं उनको हम एक ग्रुप में रख दें, उनका एक ग्रुप बना दें और उसमें रख दें, ताकि हमको अलग अलग एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको अलग अलग ना याद करना पड़े। ठीक है, फिर ये बोल रहे थे कि जो हमारे पास, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट इनका ये था कि जो एटॉमिक जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि
जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। मींस अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद उनका जो बिहेवियर है वो सेम होना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये दो ही चीजें बताई थी इन्होंने, ठीक है। ये बोल रहे थे कि पीरियोडिक फंक्शन है एलिमेंट्स एटॉमिक मास का, और यहीं पे ये गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि 1913 में हमारे पास हेनरी मूसले आए और उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन है। ये तो बात आप सही बोल रहे हो, पर वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। ये पॉइंट हमको हेनरी मूसले ने बताया, और जैसे ही उन्होंने ये वाला पॉइंट बताया और इन्होंने उस चीज को प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। तो इनकी बात सबने मान ली और एक फाइनली चेंज किया हमने मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, और हमारे पास फाइनली एक टेबल आ गई ये वाली, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते थे, ठीक है। और ये आई क्यों? मूसले की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारे पास मूसले ने ये बताया कि तुम जो ये बोल रहे हो ना कि पीरियोडिक फंक्शन है एलिमेंट्स एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमारे पास एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ, हमने कहा कि यार इसका एटॉमिक नंबर पता करना है हमको, तो हम कैसे करेंगे, हम उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे हम उसको उतना ही एटॉमिक नंबर बोल देंगे। भाई जैसे किसी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमने बोल दिया इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। ये वाली चीज समझ आई ना। तो हमारे पास एक एलिमेंट आया, हमने उसका एटॉमिक नंबर निकाल लिया और हमने उसको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए एलिमेंट्स को, और इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका था? एटॉमिक नंबर का। भाई जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसको पहले, फिर 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। और हमको एक फाइनली ये पीरियोडिक टेबल मिल गई, ठीक है। तो देख लो, जैसा हमारे पास ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का होता है, हमने उसको ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद 4, इसके बाद 5, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है ना, मतलब हमने एटॉमिक नंबर ऐसे अरेंज कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आई ना ये वाली चीज समझ में। तो अभी हम वैसे डिटेल डिस्कस करेंगे, कहाँ पे हमने क्यों नंबर दिया सब डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक जनरल सा बता रहा हूँ बस, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि, तो इनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये बोलते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल, एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो इन्होंने बताया कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम अरेंज मत करो एलिमेंट्स को, तुम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। फिर इसके बाद हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम क्या क्या देखते हैं कि 7 तो हमारे पास पीरियड है, 7 पीरियड है, 7 पीरियड है। जैसा एक तो हो गया हमारे पास, ऐसे ऐसे देखो एक बार, 7 तो ऐसी ऐसे है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 7 2 3 4 5 6 7 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जिनमें एलिमेंट्स अरेंज हैं, जिनको बोल रहे हैं हम पीरियड्स। और 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। जैसे देखो ये समझो भाई, एक तो हाइड्रोजन वाली लाइन होगी, इसमें तो बस 2 ही एलिमेंट है। हाइड्रोजन वाली लाइन में 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक है हीलियम। तो हम ये बोल देंगे कि भाई जो फर्स्ट वाला पीरियड है, हमने इसको बोल देंगे फर्स्ट पीरियड है, ठीक है। टोटल कितने पीरियड है हमारे पास? 7, ठीक है, 7। तो हमने कहा कि जो फर्स्ट पीरियड है ना उसमें बस 2 एलिमेंट्स हैं। फिर हमने देखा सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो हमने इसमें गिन ले कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो सेकंड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं।
फिर हमने देखा कि यार थर्ड वाले पीरियड में कितने हैं ये भी देख लेते हैं। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 ही एलिमेंट्स हैं। तो हमने कहा कि भाई जो थर्ड वाला पीरियड है उसमें भी 8 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर हमने फोर्थ के काउंट करे तो हमको पता चला कि भाई जो फोर्थ वाला पीरियड है 6 वाले में 32 है और 7 वाले में भी 32 है, ठीक है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 32 कैसे हो गए, एलिमेंट तो सेम ही दिख रहे हैं हमको। देखो यहाँ पे ना हमारे पास दो आते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, ठीक है। तो जब हम ये हमारे पास एल ए से रिप्रेजेंट किया है तो इसको आप ऐसे समझो जैसा एल ए है ना, ये एल ए के पीछे ना एक दराज है। मतलब ऐसे समझो कि जैसे हम एल ए को ऐसे खोल लेंगे ना तो 14 एलिमेंट्स इसके पीछे हैं। मतलब एल ए को आप एक दराज समझो और जब हम उसको ऐसे खोल लेंगे तो उसके पीछे से 14 एलिमेंट्स निकलेंगे जिनको हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हमने ये एसी वाली दराज खोल ली ऐसे, ठीक है। तो उसमें से भी 14 एलिमेंट्स निकले जिनको हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, ठीक है। पहले वालों को बोल देंगे हम लेंथेनॉइड और बाद वालों को बोल देंगे हम एक्टिनॉइड। समझ गए ना। तो मैं आपको सिंपल ये समझा रहा था कि जो हमारे पास मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स होते हैं। क्या होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं और हर एक पीरियड्स में अलग अलग एलिमेंट होते हैं, मतलब नंबर में अलग अलग होंगे। भाई पहला पीरियड है जो उसमें बस 2 ही एलिमेंट है, जो सेकंड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट है, जो थर्ड पीरियड है उसमें भी 8 ही है, फोर्थ वाले में 18 है। पता कैसे चला? हमने सिंपल यार इनको गिन के देख लिया ना, ठीक है। ये चीज आएगी समझ में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या खास बात थी कि हमने उसमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास जिनको हमने 7 पीरियड बोल दिया। उनमें 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स। अब हम इनको ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि एक तो ये होगी, एक तो ये वाला ग्रुप हो गया, एक तो भाई ये वाला ग्रुप हो गया, एक तो ये वाला ग्रुप हो गया, ठीक है, एक ये वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे 18 ग्रुप हैं हमारे पास, ठीक है। तो अभी आपको बस 3 पॉइंट याद रखने हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये कि हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई क्या? ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं क्या बोलते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये यही चीज है ना, इन्होंने बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना जो, वो इस फिनोमिना पे बेस है। किस पे? कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। मतलब जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो तब एक फिक्स पॉइंट के बाद उनकी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, वो सेम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हो गया ये। जैसा जो हमारे पास ये है ना ग्रुप्स, ये जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 है, इसमें जितने भी एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी भी सेम है, ठीक है। तो ये यही बोल रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी सेम आई कैसे? ये तब आई प्रॉपर्टी सेम जब हमने इनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के। क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट है मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडर्न फॉर्म इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, सबसे वाइडली यूज यही की जाती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 7 है जिनको हमने पीरियड्स बोल दिया। वो जो वर्टिकल कॉलम है ऐसे सीधी लाइनें है जो, ठीक है, उनको हमने ग्रुप्स बोल दिया, वो 18 है, ठीक है। अच्छा, एक नंबर है हमारे पास 2 8 8 18 18 32 32। दीज नंबर्स आर कॉल्ड
मैजिक नंबर, इसको हम मैजिक नंबर बोलते हैं भाई। यही तो नंबर है वो 2 8 8 18 18 32 32, इसको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका फायदा हमको होगा क्या, देखो इसका फायदा ऐसा होगा कि अगर हमारे पास सपोज करो कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, आपके पास Be है, बेरिलियम है, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि इसके जो नीचे वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो सेकंड पीरियड में आपको जिस भी एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करना होगा, आपको उस वाले में 8 को ऐड कर देना है। भाई हमारे पास इस Be का एटॉमिक नंबर है 4, मेरे को इसके नीचे वाले का पता करना है, तो मैं इसमें 8 ऐड करूंगा प्लस 8, तो ये कितना आ गया 12 है इससे जो नीचे वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे पास लिथियम है, हमको ये नहीं पता कि इसके नीचे जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो हमने क्या किया कि हमको पता है कि लिथियम सेकंड पीरियड में आता है, और सेकंड पीरियड के अगर हमको नीचे वाले पीरियड के एलिमेंट का पता लगाना होता है तो हम 8 ऐड करते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसमें अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 11 हो गया, ये देख लो 11 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो हमको जो मैजिक नंबर है हमको ये बताता है कि मैजिक नंबर की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास पीरियड्स में एटॉमिक नंबर किसका क्या है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने मैजिक नंबर से फाइंड आउट करना सीख लिया कि एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देख लो, जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, हमको कार्बन से नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, कार्बन के एटॉमिक नंबर में 8 ऐड कर देंगे। 8 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो हमको इसका सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे इसको आएगा 14, तो ये 14 हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आपको इसको मैजिक नंबर क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है कि हमारे पास ये 2 8 8 18 18 32 32, इस नंबर को हम मैजिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 8 8। ठीक है, तो ये जो मैजिक नंबर है 2 8 8 18 18, तो ये ऐसे बोलते हैं कि इस मैजिक नंबर के बाद है ना एलिमेंट्स अपनी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो समझो, तो बेसिक सा बस मैजिक नंबर हमको ये बताता है कि पहले पीरियड में तो 2 एलिमेंट के बाद थर्ड वाला जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट के बाद जो 9th वाला एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, थर्ड पीरियड में जो 8 एलिमेंट के बाद 9 वाला एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, फोर्थ वाले में जो 18 के बाद आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसा इन्होंने बता दिया कि सेकंड वाले में 8 के बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, तो हमने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक पूरे हो गए। तो जो 9th वाला एलिमेंट आया हमने उसको इसके नीचे रख दिया, तो सही होगी ना वो वाली चीज। तो भाई लिथियम की प्रॉपर्टी और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, तभी हमने इसको नीचे रख दिया। अब इसमें देख लो, फोर्थ पीरियड है ये, फोर्थ वाला पीरियड है, फोर्थ वाली रो है ये। ठीक है, इसमें 18 एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट्स आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो हमने देखा ये वाला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ तक फिनिश हो गए। ठीक है, 19 हुआ वो हमने इसके नीचे रख दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ आ गया कि ये हमने एक मैजिक नंबर बना दिया कि इतने इतने एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट्स आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, और वही वाली चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, एक आता है एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैज सिमिलर प्रॉपर्टी। भाई जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, इन एलिमेंट्स में इन ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सबकी सेम है। मतलब हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे आप अगर इधर देख लो भाई, कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, इनकी सबकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो ये वाली चीज समझ आई क्या। ठीक है, तो हमने आज केवल ये डिस्कस किया है कि जो हमारे पास मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आई है, ये इसकी हिस्ट्री क्या रही है और ये आई कैसे कैसे है।
हमने अभी तक इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, हमने बस बेसिक सी चीज़ें देखी कि भाई कितने ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, कितने पीरियड्स होते हैं, ठीक है, बस हमने अभी ये तो डिस्कस किया है भाई कितने ग्रुप्स होते हैं 18, कितने पीरियड्स होते हैं 7, एक मैजिक नंबर होता है ये याद कर लियो आप, ठीक है, और ग्रुप्स वाली जो ग्रुप्स के एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। आई ना ये वाली चीज़ समझ में, ठीक है। तो अभी आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ ली हमने पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि हाँ भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके नेम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको केमिस्ट्री को इजी बनाना है ना, तो प्लीज़ आपको ये वाली जो पीरियोडिक टेबल है ये आपको बनानी आनी चाहिए। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको सब याद होने चाहिए, ठीक है, अगर आपको इजी बनाना है केमिस्ट्री को, ठीक है। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अभी आप जब नेक्स्ट वाला लेक्चर देखोगे उससे पहले आप इस पीरियोडिक टेबल को याद करोगे और उसे बना के देखोगे, ठीक है। अगर आपने इस वाले चैप्टर, इस वाले छोड़ो, पूरी केमिस्ट्री में मतलब जितनी भी हमारे पास ये इनऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री है, अगर आपको वो पूरी आसान चाहिए तो आप प्लीज़ बस इसको याद कर लो, पीरियोडिक टेबल को, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है।